नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, क्या आपको गुस्सा आता है? यदि आपको गुस्सा आता है तो आज से ही सावधान, स्टॉप स्टॉप लगा दीजिए कि आज से आप गुस्सा नहीं करेंगे। क्योंकि यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के नियमों को पालन कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ, प्रेजेंट जो लाइफ है वो चेंज होके आपकी ड्रीम लाइफ बन जाए, तो आपको आज से, अभी से ही गुस्सा बंद करना पड़ेगा। क्योंकि गुस्सा एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपके लिए पॉजिटिव दरवाजे, जो आपके ड्रीम्स हैं, आपकी तरफ काम, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ के जो सपने पूरे हो रहे हैं, उसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देता है ये गुस्सा। तो गुस्से से आपने संभलना है और अपने आप को बचाना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत बहुत गुस्सा आता है और हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं हो जाता, हम ओवर कंट्रोल हो जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं और कुछ ऐसे शब्द दूसरों को बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए। और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, हमने ऐसा नहीं कहना था, हो गलती से हमसे क्या हो गया। तो सावधान, शब्दों को सोच समझ कर बोलना है, खुद के गुस्से को कंट्रोल करना है। एक गुस्सा ना इतनी पावरफुल एनर्जी होती है ना कि उस समय आप ज़बरदस्त ज़ोर से अगर किसी दरवाजे पर मुक्का मारते हैं तब भी आपको दर्द फील नहीं होगा। कई बार गुस्से में लोग मेज़ पर मुक्का मारते हैं फिर भी उनको दर्द फील नहीं होता, इतने बड़े बड़े नुकसान कर जाते हैं। लेकिन जब उनको गुस्सा आ रहा होता तब उनको कुछ महसूस ही नहीं होता, कुछ पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नुकसान कर रहे हैं। और 10 मिनट बाद जब उनका गुस्सा शांत होता है तब उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर ली है। ये गलतियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि कई बार तो इनको सुधारने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। इस गुस्से को हमने कैसे कंट्रोल करना है, कैसे? सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगता इस गुस्से को कंट्रोल करने में। अपनी इस नेगेटिव एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करना है पॉजिटिव एनर्जी में, कि आपकी ये जो एनर्जी स्टोर हो रही है ये पॉजिटिव एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो, ये मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक कहानी बता देती हूँ, गुस्से से रिलेटेड ही है। एक लड़का था तो उसे ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, बात बात पर चिढ़ता था, हमेशा गुस्सा करता था। इससे उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे थे कि ये जाने अनजाने में अपनी तरफ नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, ये अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे ये अपने सपनों को साकार करेगा। तो इस बात से जो उसके परिवार में मम्मी पापा थे बहुत टेंशन में थे। तो एक दिन पापा को एक तरकीब सूझी, उसने अपने बेटे से कहा, बेटा अगर तुम्हें जितनी बार गुस्सा आए ना, तुम एक कील लेना और जो बाहर तख्ता लटा हुआ है लकड़ का, उस पर तुम जाके कील ठोक देना। लड़का ऐसा ही करने लगा। जब उसे गुस्सा आता तो वो जाता कील लेता और हथौड़ी से उस पर लगा देता। ऐसे एक दिन में वो 25-30 कीलें लगा देता। अब लड़के को ये काम बहुत कठिन लगने लगा और उसने सोचा कि कील लगाने से तो इजी है कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लूँ। तो वो धीरे 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 जो कील लगाने की संख्या थी वो घटने लगी। और एक दिन ऐसा आ गया कि उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया और वो अपने पापा से जाकर कहने लगा, पापा अब मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, एक भी कील मेरी इस दीवार पर, इस तख्ते पर नहीं लगी हुई। तो पापा ने कहा, अब तुम ऐसा करना, जब तुम एक दिन भी ऐसा हो कि तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया और तुम्हारे मन में पॉजिटिव विचार ही रहे पूरा दिन, उस दिन एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया। जिस दिन उस बिल्कुल पॉजिटिव रहता, खुश रहता, 1 मिनट के लिए भी गुस्सा नहीं आता, वो एक कील निकाल देता। ऐसे करते 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 उसने सारा तख्ता साफ कर दिया। उसने अपने पापा को जाकर बताया कि पापा अब मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, और देखो मैंने इस लकड़ के तख्ते से सारे कील निकाल दिए। पापा बोलते हैं, कील तो तुमने निकाल दिए लेकिन इस पर जो निशान पड़े हैं ना उसे भी मिटा दो। लड़का हैरान हो जाता है कि पापा ये निशान तो नहीं मिटेंगे, अब ये ऐसे ही रहेंगे। यही बात पापा अपने बेटे को समझाता है, देखो बेटा ये निशान कभी नहीं मिट सकते। यही हाल हमारे गुस्से का होता है। जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, अनाप शनाप अपशब्द दूसरों को बोल देते हैं, वो शब्द सारी उम्र हम पर घाव करते हैं। गुस्सा हमें तभी आता है जब अंदर से हम खोखले होते हैं, हम खाली होते हैं, हमारे अंदर एक अंधेरा होता है, पॉजिटिविटी की कमी होती है, अहम होता है, घमंड होता है,
हम किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं कि नहीं मैं हूँ कुछ, थोड़ी सी कोई बात कर दी हमें हर्ट होने लगता है कि नहीं हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसने मेरा अपमान किया, बस हो गया गुस्सा। सामने वाला जब हमारे अनुसार बात नहीं करता तो आ गया गुस्सा। गुस्सा इस नेगेटिव एनर्जी को हमने कैसे पॉजिटिव एनर्जी बनाना है। आपने देखा होगा जब गुस्सा हमें आता है तो हम 2-4 मुक्के मार लेते हैं, थापड़ा मार देते हैं, किसी का कोई नुकसान कर देते हैं, गालियाँ निकाल देते हैं और ऑटोमेटिकली हमारा गुस्सा शांत, क्योंकि हमारी गुस्से की जो एनर्जी क्रिएट होती है बहुत पावरफुल होती है और जब हम दूसरों पर उसे निकाल देते हैं तो हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। हमारी एनर्जी का फ्लो दूसरों पर चेप देते हैं ज़बरदस्ती, गाली निकाल कर रिलेशनशिप में अपने प्रियजनों से, वाइफ से, भाई से, बहन से, चाचे, जो भी रिलेशंस हैं उन पर भी हम गुस्सा निकालते हैं। ऑफिस से अगर हमें किसी ने कुछ कहा है तो घर आके बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं। मम्मी को डांट पड़ी है, पापा ने कुछ कह दिया है तो चलो बच्चों के थापड़। बहुत से बच्चों को ऐसा सहना पड़ता है अपनी मम्मी पापा का गुस्सा। तो प्लीज़ यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के नियमों को फॉलो करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं कि आप अपने ड्रीम लाइफ को जिए, तो इस गुस्से के ज़रिए अपने यूनिवर्स की तरफ से जो आपके लिए गिफ्ट आ रहे हैं, जो आपके ड्रीम साकार होने के रास्ते बन रहे हैं, उनको बंद मत करो। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। और एक बहुत सीक्रेट फार्मूला आपको बताने जा रही हूँ। यदि आपको गुस्सा आ भी जाए तुरंत उस एनर्जी को पॉजिटिविटी में बदलो। आइज बंद करो, 5 ब्रीथ इन, 5 ब्रीथ आउट और बार बार थर्ड आइज पर ध्यान देके मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं एक शांत आत्मा हूँ, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं एक शांत आत्मा हूँ। बार बार खुद को ये अफर्मेशंस दो। विद इन 30 सेकेंड में आप देखेंगे आपका गुस्सा बिल्कुल शांत। दूसरा टिप्स बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यदि आपको गुस्सा आ रहा ना तो आप श्री राम का नाम जाप करना शुरू कर दें, तुरंत गुस्सा शांत होगा। मैजिक है, आजमाई हुई टेक्निक है, करके देखिए, ज़रूर आपको लाभ होगा। फिर मिलती हूँ एक नई टेक्निक के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।